दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा के सेविंग अकाउंट को किस प्रकार से बंद करते हैं ये सारा प्रोसेस बताने वाले हैं। तो अगर आप अपना बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई अकाउंट बंद करने का सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज हम बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट बंद करने का कंप्लीट प्रोसेस समझेंगे, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किस प्रकार से अकाउंट बंद होता है, ऑनलाइन बंद होगा या फिर ऑफलाइन बंद होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट बंद कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, अकाउंट बंद कराने का चार्ज कितना लगता है क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा आपसे अकाउंट बंद करने का चार्ज भी लेता है। और इसी वीडियो में हम आपके लिए अकाउंट बंद करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि किस प्रकार से अकाउंट को बंद करना है। चलिए फिर बिना किसी तरीके स्टार्ट करते इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती तो एक लाइक जरूर कर देना। तो बैंक ऑफ बड़ौदा देखो एक ऐसा बैंक है जिसमें ना काफी सारे लोग परेशान होते हैं क्योंकि इनका ऑनलाइन जो अकाउंट ओपन होता है B3 सीरीज वाला B3 प्लस अकाउंट, इस अकाउंट को लोग इजीली ओपन तो कर लेते हैं, लेकिन जब ब्रांच में कोई काम कराने के लिए जाते हैं ना तो बड़ी समस्या आती है। ब्रांच वाले काम नहीं करते हैं, बोलते हैं अकाउंट को ऑनलाइन ओपन किया है, ऑनलाइन सारे काम करिएगा, मतलब कि भेदभाव वाली बात हो गई कि ना। तो लोगों को बड़ा मूड खराब होता है कि भाई ऐसे अकाउंट को तो बंद ही करा देना चाहिए था, इससे अच्छा, इसलिए लोग बंद कराते हैं अकाउंट को। इसके अलावा आप जानते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा एक सरकारी बैंक है और कर्मचारी बहुत ढीला काम करते हैं इस बैंक में, तो इसीलिए सही से काम नहीं हो पाते हैं लोगों के, तो लोग बड़े परेशान होते हैं। जब हम बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई काम कराने के लिए जाते हैं और हमारा काम नहीं होता है तो उस समय हमारे लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि भाई पैसे का मामला है, बैंक में जो काम होते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सरकारी बैंक होने की वजह से हमारे काम यहाँ पर बहुत डिले होते हैं। हर काम मतलब पेंडिंग में पड़ा रहता है, कर्मचारी से बात नहीं करते हैं, कोई काम अच्छे से नहीं करते हैं, ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती रहती हैं। इसलिए इस अकाउंट को काफी सारे लोग बंद करना चाहते हैं। तो जो इस वीडियो में हम आपके लिए जानकारी दे रहे हैं, इस प्रोसेस से आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई सा भी अकाउंट बंद कर सकते हैं, जैसे कि कोई सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, जीरो बैलेंस अकाउंट है, या फिर आपने अपना कोई अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा केंद्र से ओपन किया है तो भी आप अपना अकाउंट इसी प्रोसेस से बंद कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझ लेते हैं सारा प्रोसेस। सबसे पहले तो गाइस बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में हम अपना अकाउंट कब बंद कर सकते हैं। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, किसी भी बैंक में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप अपने अकाउंट को कोई फिक्स टाइम पे बंद कर सकते हैं। हाँ, उनके चार्ज होते हैं, अगर वो टाइम निकल जाता है तो उसके बताएंगे हम आपको, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं होता है। आप अपने अकाउंट को कभी भी बंद कर सकते हैं। आज आपने खाता खुलवाया तो आप कल भी अकाउंट को बंद करने का रिक्वेस्ट डलवा सकते हैं। ठीक, अकाउंट को बंद कराने से पहले कुछ बातों का ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आप ये चीज फॉलो नहीं करोगे तो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट बंद नहीं करेगा। सबसे पहले चीज ये है कि भाई साहब आपके अकाउंट में किसी प्रकार का माइनस बैलेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल ये बहुत देखने को मिल रहा है। जब आप कोई अकाउंट यूज कर रहे होते हैं और मान लो आपने अकाउंट को छोड़ दिया, आपने सोचा भाई अकाउंट तो जीरो बैलेंस है, छोड़ दिया। अब मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा ने उस पर डेबिट कार्ड का चार्ज लगा दिया या फिर कोई SMS का चार्ज लगा दिया, और जब आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करेगा कि उसको भाई साहब माइनस में कर देगा। पैसा प्लस में होता है लेकिन ये माइनस में कर देते हैं। और RBI का रूल होता है कि किसी भी बैंक में अगर पैसा प्लस में या फिर माइनस में रहता है तो वो अकाउंट बंद नहीं हो सकता। तो बैंक आपसे फिर यहां पर ये बोलेगी कि इस पैसे को भरिए आप, तो आपको पैसा भरना नहीं है, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा को ये बताना है कि भाई RBI का ऐसा कोई भी रूल नहीं है, किसी भी बैंक को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो बैलेंस माइनस में कर सकता है अकाउंट में, तो आपने उसको माइनस में कैसे किया। अगर हटा देता तो ठीक है, नहीं तो उसकी कंप्लेंट कर दीजिएगा, लेकिन माइनस वाले पैसे को भरना मत, ये जानबूझ के कर देते हैं, जबकि RBI का ऐसा कोई रूल नहीं है। तो अगर आपके अकाउंट में माइनस में कोई पैसा है तो उसको पहले क्लियर कराइएगा बैंक से बात करके, इसके बाद ही आपका अकाउंट बंद किया जाएगा। अगर आपके अकाउंट में माइनस में बैलेंस नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके अलावा आपके अकाउंट में किसी प्रकार का कोई RD या फिर FD नहीं होना चाहिए, यानी फिक्स डिपॉजिट या रिकरेंट डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके अकाउंट से लिंक रहते हैं। और अगर ये आपके अकाउंट में होंगे RD या FD तो पहले आपको इनको बंद करना पड़ेगा, इसके बाद आपका अकाउंट बंद होगा। इसके अलावा अगर आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई क्रेडिट कार्ड लेके रखा है FD पर, यानी सिक्योर क्रेडिट कार्ड लेके रखा है, तो आपको पहले वो बंद कराना है, अपनी FD को बंद कराना है, कार्ड को बंद कराना है, इसके बाद आपका अकाउंट बंद किया जाएगा। इसके अलावा लास्ट पॉइंट का ध्यान और रखना कि आपके अकाउंट में किसी प्रकार का लोन का ऑटो डेबिट सेट नहीं होना चाहिए, यानी कि मान लो आपने बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेके रखा है और आपने उसका ऑटो डेबिट जो EMI का पैसा कटने का सिस्टम है वो आपने ऑटोमेटिक कर दिया है कि भैया हर महीना हमारा जो पैसा है ये बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट से कटता रहे। तो अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया है तो पहले आपको उसको हटवाना पड़ेगा, तब आपका अकाउंट बंद करेंगे ये। तो ये चार चीजों का मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंट बंद कराने के चार्जेस की। तो अगर आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट 2 हफ्ते के अंदर
और 1 साल के बाद बंद कराते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा। लेकिन अगर आप अपना खाता 15 दिन से 6 महीने के बीच में बंद कराते हैं तो आपको 1000 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपना खाता 6 महीने से लेकर के 1 साल के बीच में बंद कराते हैं तो आपको फिर 500 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। अगर हम अकाउंट बंद कराने के लिए डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट में यहां पर आपको अपने आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा, पैन कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा, अकाउंट क्लोजर फॉर्म लगेगा और एक अकाउंट बंद कराने के लिए ब्रांच मैनेजर को एप्लीकेशन भी आपको लिखना पड़ेगा। अकाउंट क्लोज कराने के लिए आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म को ध्यान से देख लो, ये फॉर्म आपको आपकी ब्रांच से भी मिल जाएगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप अपने फॉर्म को घर से भर के ले जाइएगा ताकि आपको ब्रांच में टाइम ना लगे और इजीली तुरंत का तुरंत आपको काम हो जाए। अब अकाउंट क्लोजर फॉर्म को भरना कैसे है इसको भी समझ लो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी अकाउंट क्लोजर फॉर्म का लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप गूगल पे सर्च करोगे बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट क्लोजर फॉर्म तो ये फॉर्म आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, आप डाउनलोड कर लेना, या फिर हमारे टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा। तो इसका एक प्रिंट निकलवा लेना आप, और इसके बाद इस प्रकार का पेज आपके सामने आ जाएगा। अब आपको अकाउंट क्लोजर फॉर्म भरना है, तो सबसे पहले आपको डेट डालना है, जो भी डेट को आप अपना अकाउंट बंद कराने जा रहे हो उस दिन की डेट आप यहां पर डाल देंगे। ठीक है, ये सीरियल नंबर है, इसको आप छोड़ देंगे। नीचे आपको एक डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का ऑप्शन मिलेगा, तो ये भी आपके पास नहीं होगा, ये बैंक वाले खुद भर लेंगे, आपको इसको नहीं भरना है, खाली छोड़ देना है। इसके बाद यहां पर आपको अकाउंट होल्डर का नाम डाल देना है। अगर ये अकाउंट आपका ज्वाइंट अकाउंट है, जैसे आपने अकाउंट ओपन कराया, आपकी वाइफ का अकाउंट और आपका अकाउंट एक ही है, ज्वाइंट अकाउंट बोलते हैं इसको हम, तो फिर आपको दोनों के नाम डाल देना है, एक नाम यहां डाल देना है, एक नाम यहां डाल देना है। इसके बाद नीचे आपको एड्रेस डाल देना है अपना। इसके बाद यहां पर आपको सिटी डाल देना है, यहां पर आपको अपना स्टेट डाल देना है और यहां पर आपको अपना पिन कोड डाल देना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीजन फॉर क्लोज द अकाउंट, यानी कि एक रीजन आपको देना पड़ेगा कि भाई अकाउंट को बंद क्यों करा रहे हैं। सिंपल सी बात है कि हम किसी भी बैंक में जब अकाउंट को बंद करा रहे होते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई एक रीजन जरूर होता है, क्योंकि अकाउंट अगर सही होता, अच्छी सर्विस मिलती, तो हम यूज ही करते, अकाउंट को बंद ही क्यों कराते। तो अकाउंट बंद कराने का कोई ना कोई रीजन आपके पास जरूर होगा। आपको ब्रांच से प्रॉब्लम है, या फिर आपको कस्टमर सपोर्ट अच्छा नहीं लग रहा है, या अकाउंट पे चार्ज काटे जा रहे हैं, या फिर आप अपने अकाउंट में मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस नहीं रख सकते हैं। तो बैंक ये जानना चाहता है कि कस्टमर हमारे अकाउंट को बंद क्यों कर रहा है, तो ये रीजन जरूर पूछता है, तो आपको ये डालना पड़ेगा। तो जो भी रीजन है आपका, आप यहां पर डाल सकते हैं, और इस फॉर्म को आप चाहें तो हिंदी में भर सकते हैं और आप चाहें तो इंग्लिश में भर सकते हैं। इसके बाद नीचे बैलेंस रिमाइंडर ऑफ द अकाउंट, यानी कि आपके अकाउंट में अभी कितना बैलेंस बचा हुआ है, तो वो आपको यहां पर डाल देना है। इसके बाद नीचे फिर से आपसे पूछेगा डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी, इनको आपको छोड़ देना है, ये ब्रांच वाले खुद भर लेंगे। इसके बाद नीचे आपको साइन कर देना है, तो अगर आपका सिंगल अकाउंट है तो आप यहां पर साइन कर दीजिएगा, अगर जॉइंट अकाउंट है तो जो व्यक्ति आपके साथ अकाउंट खुलवाने गए थे उनका यहां पर आप साइन करा लीजिएगा। इसके बाद नीचे कुछ आपको ऑप्शन और मिलेंगे, तो इनको आपको छोड़ देना है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों के यहां पर साइन सील होंगे, तो इनको आपको छोड़ देना है। इसके बाद नीचे फिर से यहां पर आपको अपना जो नाम है वो डाल देना है, और आपको रीजन डाल देना है कि अकाउंट क्यों बंद करा रहे हैं, तो रीजन यहां पर आपको डाल देना है, और यहां पर आपको डेट डाल देना है। आपका जो अकाउंट क्लोजर फॉर्म है ये भर चुका है कंप्लीट। अब यहां पर जैसे ही आप ये फॉर्म भर लेंगे तो यहां से इस फॉर्म को ब्रांच के अधिकारी काट देंगे, और ये नीचे वाली स्लिप है ये आपको दे देंगे, ऊपर वाली को रख लेंगे और नीचे वाली स्लिप इसलिए दे देंगे ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि हमने अकाउंट बंद कराने का रिक्वेस्ट डाला है। इसके बाद आपको ब्रांच मैनेजर को एक एप्लीकेशन भी लिखनी पड़ेगी। एप्लीकेशन का फॉर्मेट यहां पर देख सकते हैं आप, इस प्रकार से आप एक पेज पे लिख दीजिएगा, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, अपनी बैंक का नाम डाल दीजिएगा और अपनी ब्रांच का एड्रेस डाल दीजिएगा, महोदय लिख के डाल दीजिएगा। विषय में खाता बंद कराने हेतु यहां पर डाल दीजिएगा, सविनय निवेदन है कि मैं आपके बैंक में, आपका नाम डाल दीजिएगा, कुछ वर्षों से खाता धारक हूं, किसी कारण बस मैं अपना खाता बंद करना चाहता हूं, मेरा अकाउंट नंबर, यहां पर अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, और एटीएम कार्ड का लास्ट का 4 अंक यहां पर डाल दीजिएगा। इसके बाद लिख दीजिएगा कि मैं इस कारण से अपना जो अकाउंट है ये बंद कराना चाहता हूं, जो प्रॉब्लम है आपको लिख दीजिएगा, इसलिए आपसे निवेदन है कृपया मेरा बचत खाता बंद करने की कृपया करें और मेरी बकाया राशि मुझे वापस देने की कृपा करें। सिंपल सा आप लिख देंगे, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। यहां पर आपको लिख देना है आपका विश्वासी, नीचे आपको साइन कर देना है एप्लीकेशन में, और आपका नाम लिख देना है, अकाउंट नंबर लिख देना है, मोबाइल नंबर लिख देना है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठा कर लेना है। अब बात करते हैं कि भैया तरीका क्या है, अकाउंट को बंद करने का प्रोसेस क्या है। देखो अकाउंट बंद करने के प्रोसेस में यहां पर आपको ऑनलाइन कोई भी प्रोसेस नहीं है अभी तक बैंक ऑफ बड़ौदा में, आप ऑनलाइन अकाउंट को बंद नहीं कर सकते हो, केवल और केवल ऑफलाइन तरीके से आपका अकाउंट बंद किया जाएगा। तो आपको ऑफलाइन अकाउंट बंद कराने के लिए अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना है, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पैन कार्ड का फोटोकॉपी, अकाउंट क्लोजर फॉर्म। अगर अकाउंट क्लोजर फॉर्म नहीं ले जा रहे घर से तो वहीं पर आपको मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी इसको भर सकते हो। इसके साथ एक एप्लीकेशन जो बता दी किस प्रकार से भरना है।
ये सारे डॉक्यूमेंट रखिएगा और जो भी डॉक्यूमेंट आपको बैंक से मिले हुए, चेकबुक, पासबुक, आपका डेबिट कार्ड, ये सब आपको अपने साथ ले जाना है अकाउंट बंद कराने जब जा रहे हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है और आपको अपनी होम ब्रांच में जाना है, जिस ब्रांच में आपने खाता खुलवाया था। जाकर के वहां पर आपको बोलना है भैया मुझे अपना अकाउंट बंद कराना है। जैसे आप इतना बोलेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये फॉर्म भर दीजिएगा। तो अगर फॉर्म घर से ले जा रहा हो तो सीधा दे दीजिएगा, भैया ये फॉर्म सब भरे हुए हैं मेरे पास, आप अकाउंट को बंद कर दीजिएगा। जैसे आप उनको देते हैं तो आपका स्लिप काट के वो दे देंगे आपको, और जो भी चार्ज लग रहा होगा उतना चार्ज आपसे काट लिया जाएगा आपके हिसाब से। अगर अकाउंट बंद कराने का कोई चार्ज नहीं लग रहा होगा आपके अकाउंट पे टाइम के हिसाब से, तो फिर कोई चार्ज आपका नहीं लगेगा। और जो भी आपका पैसा है अकाउंट में, वो पैसा या तो आपको नगद दे देंगे या फिर आप जिस बैंक की उनको डिटेल देंगे उस बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद 7 वर्किंग डे के अंदर आपका जो अकाउंट है ये स्थायी रूप से बंद हो जाएगा और इस तरीके से आप अपना अकाउंट बंद कर सकते हैं। हमारे इंडिया में किसी भी सरकारी बैंक में आप ऑनलाइन तरीके से अकाउंट को बंद नहीं कर सकते हो। सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये ऑनलाइन अकाउंट बंद नहीं करते हैं। बहुत सारी प्राइवेट बैंक हैं आजकल जो ऑनलाइन अकाउंट को बंद कर देती हैं, लेकिन सरकारी बैंकों में अकाउंट को ऑनलाइन बंद करने का कोई प्रोसेस नहीं है। अब अकाउंट जैसे ही आपका बंद हो जाएगा तो आप कई तरीके से पता कर सकते हैं कि आपका अकाउंट बंद हुआ कि नहीं हुआ। पहली बात तो आपके पास एसएमएस ही आ जाएगा बैंक की तरफ से कि आपका अकाउंट बंद हो गया है आपके मोबाइल नंबर पे। आपको मेल भी आ जाएगा कि आपका अकाउंट बंद कर दिया गया है, और कॉल करके भी आप कस्टमर केयर से पूछ सकते हैं कि हमारा अकाउंट बंद हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर आप नेट बैंकिंग वगैरह यूज करते हैं तो उसको आप लॉगिन करेंगे, तो अगर आप लॉगिन कर पा रहे हैं, अपनी नेट बैंकिंग को यूज कर पा रहे हैं, तो आपका अकाउंट बंद नहीं हुआ है। जैसे आपकी नेट बैंकिंग वगैरह काम करना बंद कर देती है तो आपका अकाउंट समझ लीजिए कि बंद हो गया है। इसके अलावा बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में भी आप लॉगिन करके देख सकते हैं। अगर लॉगिन कर पा रहे हैं, अकाउंट को इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो आपका अकाउंट अभी बंद नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आपका अकाउंट बंद हो गया है। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं और ब्रांच से ही पता कर सकते हैं कि आपका अकाउंट बंद हुआ कि नहीं हुआ। तो बहुत सारे लोग परेशान थे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट किस प्रकार से बंद करें। तो ये सारा प्रोसेस है, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। एक बार सारे डॉक्यूमेंट ले जाइएगा और अच्छे से जाकर के अपना अकाउंट एक बार में तुरंत की तुरंत बंद करा दीजिएगा। तो आई होप कि जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।